सुप्रभात बच्चों। तो आइए बच्चों, कल मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता के लगभग 3 स्टेंजा पढ़ा चुके थे, लेकिन तीसरे स्टेंजा में कुछ शेष पंक्तियां रह गई थी, तो मैं तीसरे स्टेंजा को पुनः पढ़ा देना चाहता हूं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव का मतलब कल मैंने आपको बतलाया था कि संपन्नता जो हर दृष्टिकोण से सुखी संपन्न हो। वीरता की वैभव के साथ उनकी शादी हुई झांसी में, ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और लक्ष्मीबाई झांसी के राजा के साथ जब शादी होती है तो लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल जाती है। तो ये झांसी आ गई, क्योंकि इसका ससुराल अब झांसी हो गया। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और जहां राजा के राजकुमार की शादी हो रही है, वहां उस पूरे राज्य में कितनी खुशियां होगी, चारों ओर बधाई बजता होगा। इसकी तो कल्पना करने की बात है। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली। सुभट का मतलब क्या होता है, कल भी मैं बतलाया था। सुभट का मतलब होता है वीर। सुभट वीर योद्धा। तो सुभट बुंदेलों की बिरुदावली, यशगान, है ना। तो वीर बुंदेलों की यशगान सी वह झांसी में जो आई, तो बुंदेलों के वीर गाथाओं को गाते हुए उसके यश को गाने के लिए, माने ऐसे समझो ना, उनकी लक्ष्मीबाई की जो वीरता थी ना, क्योंकि वह तो वीरांगना थी, उसके वीरता का वर्णन बुंदेल के लोग जो है सो लक्ष्मीबाई का वीरता का गुणगान करते हैं। लक्ष्मीबाई के वीरता का गुणगान बुंदेल के लोग करते हैं। चित्रा ने अर्जुन को
पाया, शिव से मिली भवानी थी। और जब शादी हुई तो लक्ष्मीबाई का यश, कीर्ति, पराक्रम, वीरत्व सब जो है जो कि 2 गुना बढ़ गया झांसी के राजा से शादी होने के बाद। जिस प्रकार चित्रा से अर्जुन की शादी हुई थी, चित्रा अर्जुन को पाकर जैसे धन्य हो गई, भवानी शिव को पाकर के जैसे धन्य हो गई, उसी तरह आज झांसी के राजा को पाकर शायद गंगाधर राव था झांसी के राजा, उसको पाकर लक्ष्मीबाई भी आज कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। और बुंदेली हरवनों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के हरवोलो जाति के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज के साथ युद्ध की थी उसकी चर्चा, उसकी कहानी हम लोग सुनते थे। खूब लड़ी मर्दानी बात है झांसी वाली। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। देखिए, जब ज़्यादा खुशियाँ होती है तो कभी कभी वो खुशियाँ भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, इतना लक्ष्मीबाई झांसी के राजा से शादी करने के बाद इतना खुश थी, लेकिन शायद भगवान को उसकी खुशी रास न आई और समय का ऐसा कुचक्र आया कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अभी कच्चे उम्र में ये लक्ष्मीबाई है और हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अभी एक भी बाल बच्चे उसके पास नहीं है। कितना बड़ा पहाड़ उसके जीवन पर टूट के गिर गया, ये सोचने की बात है। तो बुझा दीप झांसी का तब, वही झांसी के राजा जब मर गए तो डलहौजी उस समय अंग्रेज का था शासक। तो डलहौजी जो है मने मन उसे बहुत खुशी हुई कि चलो अब इसका राज्य हड़पने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। अब इसका राज्य हम हड़प लेंगे। राजा ही नहीं है राज्य में, तो इसका राज्य कमजोर है, हड़प लेने में कोई दिक्कत नहीं। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। कहा कि अच्छा अवसर है, झांसी के राजा मर गए हैं, आक्रमण कर देंगे झांसी पर, हड़प लेंगे। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब देखो, फौरन फौज भेज दुर्ग पर, माने किला पर अपना झंडा गाड़ देता है फौज के द्वारा, फौज को भेज करके। और किला पर झंडा गाड़ने का मतलब इस पर अब अंग्रेज का अधिकार हो गया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस जिसका कोई वारिस न हो, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो। तो डलहौजी सोचा कि अब तो राजा मर गया, अब तो ये राज्य टुकड़ हो गया, इसको देखभाल करने वाला कोई है नहीं, इसीलिए नाम दिया गया लावारिस। तो क्यों नहीं इसका वारिस बन जाए। तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह ने सुनी कहानी देखो। अभी देखो, अभी अभी झांसी रानी लक्ष्मीबाई पर अभी कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ फूटा है। अभी उसके जीवन साथी उसे छोड़कर सदा के लिए चले गए। अपनी यादगार में एक बच्चा भी नहीं दे करके गए। इस यौवनावस्था में उसके पति चले गए। कितनी दारुण स्थिति है, ये कल्पना करने की बात है। तो रानी लक्ष्मीबाई का तो आंसू नहीं सूखता था, निरंतर अश्रु प्रवाह रात दिन हो रहा था उनकी याद में। और उसी समय एक और विपत्ति उस पर आकर के पड़ गई कि अंग्रेज जो है जो कि झांसी पर आक्रमण कर दिया। चूंकि यह वीरांगना थी, ये सहज भाव से किसी की दास्तान कैसे स्वीकार कर लेती। छिनी राजधानी दिल्ली को, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब एकाएक जो है अंग्रेज दिल्ली के जो राजा थे उसको राजगद्दी से हटा करके अपने अंडर में कर लेता है। दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को अपने अंडर में कर लेता है। लखनऊ को तो बात बात में ही ले लेता है। और मराठा का सेना था बाजीराव पेशवा। उसी पेशवा के बारे में कहा जा रहा है, कैद पेशवा था बिठूर में। बिठूर एक जगह है। अंग्रेजों के द्वारा पेशवा को बिठूर में कैद करके रख लिया गया था। और नागपुर पर भी हमला कर दिया अंग्रेजों ने। मैंने देखते देखते पूरे बड़े बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इस सब का कौन विसात है? ये सब तो छोटा मोटा था, ये सब कमज़ोर था। इस सब को अंग्रेज तुरंत में अपने अंडर में मिला लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। वज्र माने पत्थर, पहाड़ टूट कर गिरना, वज्र निपात। समझ गए कि नहीं? वज्र निपात का मतलब होता है बिजली गिरना। तो सिंध पंजाब और ब्रह्म पर भी मानो बिजली गिराइए दिया। बंगाल मद्रास सब की यही कहानी थी। सब पर अंग्रेज जो है एकाएक छापा मार के सबको अपने अंडर में कर दिया। अब अंग्रेज चारों ओर अपना विस्तारवादी नीति में जुड़ा हुआ था।
बातों को छोड़िए, अब पुनः चलिए झांसी की मैदान में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब देश के अन्य भाग की चर्चा छोड़िए, आइए अब झांसी की बात, जहाँ के राजा महाराजा थे उनको तो पदच्युत कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और झांसी जहाँ के राजा ही नहीं रहे, वहाँ की क्या स्थिति है जरा उधर चलकर देखें। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, है ना। अब अपने पति का दर्द, शोक, कष्ट, चिंता को भूलकर रानी लक्ष्मीबाई पूरी जोश खसोट और वीरतापूर्वक अंग्रेजों को ललकारती है। वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है कि ऐसे तो हम नहीं देंगे, ऐसे अगर हम अपना राज्य दे देंगे तो हम कायर कहलाएंगे, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम जीवन भर वीरांगना के रूप में काम किए हैं, ऐसे लड़ाई करेंगे, उसको हम लेने नहीं देंगे झांसी। लेफ्टिनेंट बाकर आप पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। जब अंग्रेज सब आक्रमण करने के उद्देश्य से झांसी में पहुंचा तो लेफ्टिनेंट वाकर नाम का एक लेफ्टिनेंट जो था सो जवानों के बीच सबसे आगे वही था। अब रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब युद्ध हुआ, जख्मी हो बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। मार तलवार से उसको काट कूट दिया बाकर को, लेफ्टिनेंट जनरल को, वो डर से भागा और अजीब आश्चर्य में वह पड़ा हुआ था कि एक औरत की इतनी हिम्मत कि काट दिया हमको। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली है। तो यही कहानी कविता है झांसी का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अभी तो शुरुए की है, उसकी वीर गाथा तो अब आगे वाले पन्ने में तुमको मिलेगा, जो कल पढ़ाई होगी उस पन्ने में इनकी वीर गाथाएं लिखी हुई है कि नहीं। लेकिन बाकर कोई काटा जरूर, मार तलवार से बाकर को जो है सो गुजरी उड़ा दिया। डर से बाकर देखा क्या, अब तो हमको ही काट देगी औरतिया, हमारा सेना इसके नजदीक हमारा सेना फीका पड़ रहा है। तब न वो रणभूमि से भागा उल्टे पांव। तो यही है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। इतना ही नहीं, और भी कहानी इसके प्रशंसक, इसकी वीरता का वर्णन और भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कल का इंतज़ार कीजिए। कल इसकी पढ़ाई पूरी हो
जाएगी संभवतः। तो आज की पढ़ाई बस यहीं पे समाप्त मैं करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।